Hello and welcome to Thought Chakra. So today we are going to read about the quadratic equation. So what is quadratic equation? It is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation where a, b and c cannot be equal to 0. That means they are what? Real numbers. So quadratic equation is basically a function of x where x power is having in a decreasing order. हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है 2 होता है. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप का पॉलिनोमियल होता है. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पर एक्स का फंक्शन होता है, एक्स का एक इक्वेशन होता है. पॉलिनोमियल मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, दिस कैन बी वाई जेड, ये जो वेरिएबल होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज क्या होती है, एज ए इक्वेशन अरेंज होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक तरह का पॉलिनोमियल है. इट्स जस्ट दैट इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमेशा 2 होता है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो अभी जो मैंने आपको बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कहाँ? जहाँ पर जो पावर होएगा वो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जो यहाँ का x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पर x एक भी नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0. इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है एंड इसका पावर 0 है बिकॉज ये कांस्टेंट है. लेट्स टेक इन अनदर एग्जांपल. फॉर एक्स 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, x का पावर जो है वो मिड टर्म है. इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. एंड ऑलवेज रिमेंबर द साइन. जहाँ जहाँ पे आप टर्म को मूव करोगे, वेदर इट इज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा आपका जो साइन होएगा वो आपके टर्म के साथ क्या करेगा, मूव करेगा. ये आपको हेल्प करेगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तब आपको साइन वहाँ पर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी. इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं. दोनों ने 5-5 मार्बल्स क्या कर दिए, खो दिए हैं. और बोल रहा है खोने के बाद जब उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट मीन्स उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो टोटल आता है वो 124 होता है. लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन. टोटल कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास? 45. ठीक है. अब जॉन के पास कितने होंगे हमें नहीं पता है. जब भी हमें कुछ नहीं पता होता है मैथ्स में, हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं. अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स, क्योंकि जॉन का एक्स निकाल दिया है तो जीवंती का 45 माइनस एक्स हो जाएगा. अब दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल खो दिए हैं. खोने के बाद इनका क्या निकल जाता है, x माइनस 5 एंड 45 माइनस एक्स माइनस 5. तो दिस विल बी x माइनस 5 एंड दिस विल बी 40 माइनस एक्स. अभी क्वेश्चन में बोला है आपको दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, 124. तो दिस इज द इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, सी दिस इज लाइक कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लेके आना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्या करना है, लेके आना है. लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन. अभी जो पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट टर्म एंड देन गो फॉर द सेकेंड पैराग्राफ एंड देन टेक द साइन ऑफ द सेकेंड टर्म एंड देन द सेकेंड पैराग्राफ. दिस इज लाइक अ सिंपल, आपको इसी प्रोसेस में सॉल्व करना है. अब इसको एक एक करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 40x माइनस x इंटू एक्स, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 200 and this minus will be plus, then 5x is equal to 124. अभी 40x और 5x दोनों को ऐड कर देंगे तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड इस 125 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0. अभी ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x. आई टोल्ड यू नेवर फॉरगेट योर साइन. माइनस 200 एंड माइनस 124 को हम प्लस कर देंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑलवेज भी जो बड़ा टर्म रहता है उसका साइन यहाँ पे आ जाता है रिजल्ट में. 200 124 दिस विल बी 324. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को. एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज योर बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसको सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है. तो लेट्स टेक वन. फॉर एग्जाम्पल इट इज x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. दिस इज वेरी सिंपल. x माइनस 2 का अपन को क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है. तो x माइनस 2
मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अभी x को क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस टू, फर्स्ट टर्म सेकेंड पैराग्राफ, माइनस 2x माइनस टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई 1 बाय 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसके साथ जाएगा, माइनस 2x, ये इसके साथ जाएगा, प्लस 4, दिस विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 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 4x प्लस दिस विल बी 5। अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ओनली लर्न द कॉन्सेप्ट, राइट। एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज बाद की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अभी लर्न की हाउ यू विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे उसको, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उसको ईजी करने के बाद देन ओनली आप आगे जाके फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जो आपको बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थ्रू फैक्टराइजेशन। सी दिस इज वन कॉन्सेप्ट जो आपको आगे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, लेट्स लर्न दिस। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें जो x का वैल्यू होता है, ऐसा कोई वैल्यू जिसमें हम x की इस वैल्यू को रखेंगे तो इसमें LHS जो हो जाएगा वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस वैल्यू को, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। आपकी बुक्स में ये रूट्स अल्फा के बेसिस पे डिनोट किया होगा, क्योंकि हर जगह रूट्स को अल्फा या बीटा या गामा के थ्रू पे डिनोट किया जाता है, जो एक्स की वैल्यू को डिफाइन करता है। एक्स की वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होती है, उसको इक्वेशन का क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। अगर सी रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज क्वाड्रेटिक, इसलिए जो रूट्स होंगे वो हमेशा किस नंबर पे आएंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होगी तो आपके रूट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जो भी उस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री होता है, हमारे रूट्स का वो नंबर हो जाता है। यू अंडरस्टैंड। इसलिए अभी आपको सिर्फ 2 रूट्स में फोकस करना है, 2 रूट्स में, क्योंकि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 1 से हटा देते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 माइनस 3 व्हाट विल बी, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 क्या हो गया, इसका रूट हो गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। दिस इज, आपको ये रूट्स निकालने हैं थ्रू फैक्टराइजेशन। गेटिंग। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो अभी इक्वेशन क्या दिया आपने को, अब इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। अभी इस 6 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे, इसका प्लस या माइनस करने पे ये मिड वाला टर्म आना चाहिए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो 2x स्क्वायर, अभी क्या होता है, 3 2 6 होता है एंड 3 2 5 होता है। तो हम क्या कर देंगे, 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से क्या करना है, x को कॉमन निकालेंगे, दिस विल बी 2x, यहाँ से x निकल कर दिस विल बी 3 माइनस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी x माइनस 1, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, दोनों पर्टिकुलर टर्म को हम 0 से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन के अंदर पे 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये क्या हो गए, 2 रूट्स आ गए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। इस इक्वेशन के कौन से 2 रूट्स हैं, एक है 1 और एक है 3/2। बेसिकली यही आपको निकालना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसमें फैक्टराइजेशन के थ्रू रूट्स निकालना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, इसको लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या दिया, इसमें दोनों मैंने माइनस टर्म के लिए हुए हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी 6 इंटू 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 12। अभी 12 हम लोग को 12 ऐसा लेके आना है कि x आए प्लस या माइनस करने पे। तो ये 4 और 3 हो सकता है, 4 एंड 3 डिवाइड, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 माइनस करने पे ये आता है। 4 को माइनस रखेंगे क्योंकि हमें इस साइड में माइनस लेके आना है, और बड़े वाले में माइनस रहता है तब माइनस आता है रिजल्ट में। प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2x 3x 2 प्लस 1
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 हो गया यहाँ पर और ये वाला 3x माइनस 2 हो गया। आपको ये दो टर्म लेके आने हैं। अब आपको इजीली रूट्स दिखने लगेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x विल बी वॉट -1/2 एंड x विल बी वॉट 2/3। तो ये इसके दो रूट्स आ गए, एक पॉजिटिव रूट है एंड एक नेगेटिव रूट है। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है ये वर्डिंग्स में है। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसमें हाइपोटेन्यूज आपको क्वेश्चन में बोल दिया 13 है, बेस आपको नहीं बताया, पर आपको ये बताया कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस को क्या करने पे माइनस करने पे आ रहा है। अभी अगेन जो नहीं पता है उसको क्या कर लेते हैं अपन, एक्स लेते हैं। अगर बेस एक्स है तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 एंड उसका हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर एंड ये हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 7 एंड देन एक्स माइनस 7। दिस लाइक बेसिक सॉल्व किया है। 13 का स्क्वायर 169, एटलीस्ट 2 से लेकर 25 तक का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए था, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 7x प्लस 49, दिस विल बी 169। अभी सॉल्व कर लो, जो सेम टर्म दिख रहे हैं उसको प्लस माइनस कर दो। एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, दिस विल बी 14x, दिस विल बी 49। 169 को उधर लेके आएंगे, 169 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 सब में से कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर 7x एंड माइनस 60 और 2 इधर चला जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। अभी 60 को हमको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे 7 आना चाहिए, तो 12 एंड 5 और 12 में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को माइनस 7x लाना है। 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालो, x माइनस 12 प्लस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे दो रूट, एक रूट हमारा है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक रूट आ रहा है x इज इक्वल टू 12, एक रूट आ रहा है x इज इक्वल टू 5 माइनस 5। अभी हम लोग को यहाँ पर पूछा है कि साइड्स क्या है। जब भी कोई लेंथ पूछ रहा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स 12 विल बी द राइट आंसर। दो रूट हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के, पर कभी भी आपको क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा वो आपसे क्या पूछ रहा है, साइड्स पूछ रहा है। साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए आप इस रूट को नेग्लेक्ट करके इस आंसर को हमेशा करेक्ट मार्क कर सकते हो। We will solve all the exercise question in the next video. So hope you like the video. Subscribe Thought Chakra for more such content. Thank you. Bye bye.